नितरां भूमन् असदिन्द्रियतर्षणात् तेन सौभाग्यमानेनो प्रपन्नान्धौ तमः प्रभो। आज स्वयं माता देवहूति अपने पुत्र कपिल के जो समक्ष पहुंची और कपिल देव जी से कहा, वत्स विषयों को जो सेवन करती करती मैं ऊब चुकी हूँ, तृप्ति नहीं मिल रही। विषयों से कोई व्यक्ति तृप्त नहीं होगा, विषयों से कोई व्यक्ति आज तक तृप्त नहीं होगा। यदि तृप्त हुआ है तो भगवान की भक्ति को प्राप्त करके उसको संतुष्टि हुई है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि विषय छूटने वाले हैं और भगवान की भक्ति साथ देने वाली है। अनुभव कर लेना आप लोग, भगवान की भक्ति साधक को हर समय साथ देती है, यहाँ भी साथ देती है, और जब व्यक्ति जाता है तो परलोक में भी भक्ति साथ में जाती है। विषय यहाँ पर जो है साथ देते हैं और एक दिन इसी लोक में संग छोड़ करके तो विषय भी भाग जाते। कौन पकड़ हो भरोसा क्या है, विषयों को भरोसा नहीं कर दियो, जैसे विषयों के चक्कर में नहीं पड़ गयो। विषय तो एक न एक दिन हमको आपको जो पतन के गड्ढे में ढकेल देंगे, पतन के गर्त में ढकेलते हैं भैया विषय। इसलिए विषयों से आसक्ति मत रखना, आसक्ति रखना है तो भगवान की भक्ति से आसक्ति रखना। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है उसका यह जन्म भी सफल हो जाता है और यहाँ से जाने के बाद में परलोक भी उसका जो सफल हो जाता है। तो देवहूति कहने लगती है, बस कपिल मैं विषयों को भोगते भोगती यहाँ पर ऊब चुकी हूँ, भगवान की प्राप्ति का कोई मार्ग बतलाओ, भगवान की प्राप्ति का कोई मार्ग बतलाओ। तो उसी समय कपिल देव जी कहने लगते हैं, माँ यदि तुम यह भक्ति प्राप्त करना चाहती हो तो भगवान से मिलने के दो मार्ग हैं, एक ज्ञान योग, दूसरा भक्ति योग। ज्ञान योग कठिन है, भक्ति योग सुगम है। हमारे मानस में आया है एक ज्ञान मार्ग, दूसरा भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग बहुत क्लिष्ट है और भक्ति मार्ग बहुत सुगम मार्ग है, इसलिए साधक को भक्ति करना चाहिए। ये कपिल का पाख्यान इतना विशद है कि एक होके बैठ जाते हुए तेंदुलिया पूरा न हो पे हमें जैसे तुच्छ प्राणी की तो बात छोड़, बड़े बड़े धुरंधर मनीषी लोग, विद्वान लोग इसमें जो भ्रमित हो जाते हैं। तो सरल तरीके से समझ लो, जैसे अपन जा रहे रास्ता धरे, दो जने हैं, बीच में परगल नाल, वो में आगा तो पूल भरो तो भारी पानी, अब वो पार जाने यहाँ तो जय मान के चलो। एक यात्री तैर हो जाना तो पैर के जाना तो सुन करे ठहर जाओ, छलांग लगा के प्रेमा छाट को पार पहुंचे। और एक आदमी सीधो सच्चा तो पैर के तो जाना तो नहीं है, वो पार जरूर जाने हैं। लेकिन हे भगवान हम तो आपके चरणों के भरोसे हैं, कूद गए पार लगा दे तो आपकी करना मानी जाएगी और डूब गए तो आपकी निष्ठुरता मानी जाएगी। बस जो आप भक्ति मारे तो मिले कहाँ। जब कपिल देव जी से माँ ने पूछा तो उनका जहाँ कथा होती हो, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदु, जहाँ पर भगवान की कथा होती हो, जहाँ पर भगवान का सत्संग होता हो, उस जगह पर जा भक्ति जरूर प्राप्त होगी। माँ देवहूति उसी समय आज भक्ति योग को अपना करके गंडकी नदी के किनारे पर जाती है और अपने भक्ति साधना में निहित होकर के अपनी भक्ति की साधना में जो वहाँ पर निहित होकर के
और अपना आत्मलाभ प्राप्त करती है। लो कपिल देव भगवान की जय हो। पर व्रत का 40 देव जी ने सती चरित्र श्रवण कराया। इसके पश्चात 5 महीने में ध्रुव जी महाराज ने मधुबन में जाकर के तपस्या करके नारायण के दर्शन प्राप्त किए। और इसके पश्चात आगे अन्य राजाओं की कथा आई। दूसरे पुत्र का नाम था प्रियव्रत, प्रियव्रत के अग्निध्र, अग्निध्र के नाभि, नाभि के यहाँ पर ऋषभ, ऋषभ के भरत, जिन्होंने 3 जन्म में भगवान का साक्षात्कार प्राप्त कर पाया था। और तीसरे जन्म में भगवान भगवती का जो सानिध्य प्राप्त करते हुए अपना आत्मलाभ प्राप्त किया। नरकों की स्थिति का वर्णन होगा। कोई व्यक्ति ऐसा क्यों ना हो, लेकिन हर व्यक्ति से जो पाप बनते हैं उन पापों का प्रायश्चित माना जाता है। जब घबरा गए परीक्षित तो उन्होंने आगे चल करके पाप को निवृत्त करने की यह विधि बतलाई कि किस विधि से पाप निवृत्त होते हैं। आगे का चरित्र की कथा प्रसंग में आप श्रवण करोगे। आज का एक और चरित्र भगवत चरणारविंद में समर्पण होने जा रहा है। प्रेम से हरि नाम संकीर्तन करो, क्योंकि कीर्तन का महत्व होता है। हरि नाम संकीर्तन करते हुए आप लोग आपकी कुशल जिन भक्तों योग्य नारायण भगवान में और अपने धन का सदुपयोग करना है, रसीदें रखी हुई है यहाँ के व्यवस्थापक महोदय से आप पूछ करके अपने अथक धन को और पुण्य के कार्य में लगा करके रसीद प्राप्त कर सकते हो। धन्य हमारे रामगिरी बाबा जी, जिन्होंने यहाँ पर इतना बड़ा उच्च कोटि के कार्य करने का जो संकल्प लिया, जो सभी भक्तों का कल्याण होने जा रहा है। तो दान कीजिए, धन ना घटे। हमारे बाहर के अंचलों से पधारे हुए भक्त बन रहे, जिनको जो श्रद्धा हो तो अपनी रसीद कटवाए करके योग्य नारायण भगवान की सेवा में आप लोग नहीं तो हो सकते हो, आप लोग अपना सहभाग बना सकते हो। लो बांके बिहारी लाल की जय हो।